Question number 8. At what points in the interval this does the function sin 2x attains its maximum value? इस इंटरवल में हमें पता करना है कि sin 2x कहाँ पे मैक्सिमम होता है। अब यहाँ पर 0 से लेकर 2 पाई हमें इंटरवल दिया है, तो हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट नहीं फाइंड करेंगे, हम डिफरेंशिएट करेंगे, x की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे और फिर उन वैल्यूज़ पे और इस पे देखेंगे कि कितनी वैल्यू आ रही है। इससे पहले काफ़ी क्वेश्चंस हमने ऐसे किए हैं। तो शुरू करते हैं, इस फंक्शन को नाम दे देते हैं एफ ऑफ एक्स। एज ऑलवेज डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन 2x का होता है cos 2x इंटू 2 हो जाता है, तो 2 cos 2x हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इसे 0 पुट करते हैं, तो cos 2x 0 हो गया, तो 2x क्या होगा। अब एक बात आप अच्छे से समझिए, हमारे पास इंटरवल क्या है, ये है, तो इसी इंटरवल में हमें देखना है। अब जो ये इंटरवल है ये x के लिए है, लेकिन यहाँ पर जब हम इसे कैलकुलेट करें तो 2x आ रहा है, तो जब 2x देखेंगे हम तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 से लेके 4 पाई हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हम वैल्यूज़ लिखेंगे ये 0 से लेके 4 पाई तक लिखेंगे। ये अलग बात है कि जब वापस हम x निकालेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो वो 0 से 2 पाई के बीच में अपने आप ही आ जाएगा, उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। तो अब 0 से लेके 4 पाई तक कॉस में कहाँ पे ये 0 होता है। तो एक चीज़ आप बहुत ही अमेजिंग टेक्निक आप ध्यान में रखो, हमारे पास जब भी देखो ये है ना, यहाँ ये क्या होता है 0, ये है π/2, ये है पाई, दिस इज़ 3π/2 और ये है 2 पाई। अगेन ये 2 पाई इसमें ऐड होगा अगर दूसरा चक्कर मारेगा, क्योंकि 0 से 4 पाई तक है, यानी इसने 2 राउंड कंप्लीट किए हैं। तो अगले राउंड में 2 पाई ऐड हो जाएगा, इसमें भी 2 पाई ऐड हो जाएगा, इसमें भी 2 पाई ऐड हो जाएगा, जब 2 राउंड की बात होगी और इसमें भी 2 पाई ऐड हो जाएगा। ऐसे होता है, ठीक है, ये वैल्यूज़ हैं। अब आप एक बात ध्यान रखो कि कॉस यहाँ और यहाँ 0 होता है, ये कॉस यहाँ पे 0 होता है, साइन यहाँ और यहाँ 0 होता है, साइन यहाँ पे 0 होता है और यहाँ पे 0 होता है, कॉस यहाँ 0 होता है, कॉस यहाँ 0 होता है। ये टेक्निक आप याद रखना। तो हमें ये देखना है और ये देखना है, क्योंकि कॉस हमारे पास 0 है, तो क्या होगा, ये है π/2, 3π/2, फिर वापस 2 पाई ऐड होगा तो ये 5π/2 हो जाएगा और 7π/2 जब इसमें 2 पाई ऐड होगा। तो ये 4 वैल्यूज़ आई हैं। अब हमें तो x निकालना है, तो वापस 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, ये 4, 5π/4, 7π/4। आपके मन में एक प्रश्न होगा कि यहाँ पे आप ये सोचोगे कि सर हमने यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं किया कि इसको 1 - 2 sin स्क्वायर x बना दो और फिर sin स्क्वायर x हमारे पास हाफ हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास sin x आ जाएगा हाफ में, मतलब 1/√2 पॉजिटिव एंड 1/√2 नेगेटिव, और फिर निकाल दो। तो बिल्कुल आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपको ये ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है तो इससे करो। इसमें यह है कि अब x हमें 0 से लेकर 2 पाई तक ही देखना है, क्योंकि यहाँ 2x नहीं है, केवल x है। तो 1/√2 कहाँ पे होता है, 1/√2 जब हम देखते हैं तो यहाँ पे 1/√2 होता है। साइन यहाँ प्लस 1/√2 में आता है और यहाँ 1/√2 होता है साइन। साइन यहाँ -1/√2 होता है और यहाँ -1/√2 होता है। तो यानी ये π/4 है, ये 3π/4 है, ये 5π/4 है और ये 7π/4 है। तो ये चारों आप वैसे भी देख सकते हैं, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, है ना। तो दोनों ही तरीके हैं, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। बट मुझे लगता है कि जब ये 1/√2 ये चीज़ें आ जाती हैं तो कन्फ्यूज़न बढ़ जाती है। बेस्ट है कि आप जब 0 हो उस समय कैलकुलेट कर लें। ऑलराइट, तो हमारे पास ये x आ चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे,
एक टेबल बनाएंगे जिसमें x होगा और उस x पे f ऑफ x होगा। तो ये चारों तो हमें लेनी ही लेनी है, लेकिन साथ में जो क्वेश्चन में इंटरवल दिया है इसकी शुरू ये वैल्यूज़ भी लेनी है, 0 एंड 2 पाई। तो ये 0 है, π/4, 3π/4, 5π/4, 7π/4 एंड 2 पाई। f ऑफ x हमारे पास क्या है, sin 2x। तो जब हम ज़ीरो की बात कर रहे हैं तो ये तो sin 0 0 होता है, यानी ये हो गया 0। जब ये π/4 पे हम देखेंगे तो 2x है ना, तो ये π/2 हो जाएगा जो कि 1 होता है। ठीक है, अब है 3π/4 पे क्या होगा, 3π/4 है लेकिन साइन तो 2x है, तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, ये 3π/2 हो जाएगा। साइन 3π/2 क्या होता है, देखो 3π/2 ये है यहाँ पर, है ना। और मैंने क्या बताया था, साइन यहाँ पर होता है, देखो कॉस यहाँ पे 0 होता है, साइन यहाँ पे -1 होता है, तो ये -1 हो गया है। ये आपको ध्यान में रखने हैं कि ये -1 कैसे आया है। अगर आपको डिटेल में करना है तो आप ये कर सकते हो पाई प्लस π/2, फिर ये माइनस साइन π/2 हो जाएगा और ये -1 आ जाएगा। ये भी एक तरीका है, बट ये बहुत लंबा तरीका है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं ये कैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक आपको दे दूँगा जो मैंने बनाया है कि कैसे हम अमेजिंग तरीके से साइन एंड कॉस की वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं 0 और 1 पे, 0 से लेकर 2 पाई में। एनीवे, जब हमारे पास है 5π/4 तो ये हो जाएगा साइन 5π/2 हो जाएगा, क्योंकि ये साइन 2x है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से कट जाएगा। अब साइन 5π/4 जो है साइन π/4 कहाँ पे है, सॉरी 5π/2 कहाँ पे है, 5π/2 ये है, यानी साइन यहाँ पे फिर से 1 है। अच्छा, जब हम लिखेंगे 7π/4 तो ये हो जाएगा साइन 7π/2। 7π/2 क्या होता है, फिर से यहाँ पे आ गया ये, है ना, 7π/2, यानी फिर से -1 है। और 2 पाई पे कितना है, तो f ऑफ 2 पाई। देखो, अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रही है, मैं आपको ये वाला जो मैंने अभी ये निकाला है ऊपर, ये बता देता हूँ कि साइन 7π/2 कैसे निकालें। ये है 2 पाई प्लस 3π/2, तो 2 पाई तो हटा दो, 2 पाई सीधे हट जाता है और ये आ जाएगा। तो यानी जो यहाँ निकला था वही यहाँ पे निकल रहा है। फिर है f ऑफ 2 पाई, यानी साइन 2 पाई। तो साइन 2 पाई क्या होता है, अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 पाई हो जाएगा। साइन 4 पाई क्या होता है, तो 4 पाई जो है वो वापस यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे साइन 0 होता है। बट अगर आप देखें मैक्सिमम एक तो यहाँ पर आ रही है, एक यहाँ पे मैक्सिमम आ रही है, यहाँ पे मिनिमम है और यहाँ पे मिनिमम है। तो 2 पॉइंट पे मैक्सिमम है, 2 पॉइंट पे मिनिमम है। होता है ऐसा, साइन का फंक्शन वैसे भी आपको पता होगा इस तरह से जाता है, तो इसकी बहुत सारी मिनिमम बहुत सारी मैक्सिमम मिलते रहते हैं, है ना। ये मैक्सिमम, ये मैक्सिमम, ये मैक्सिमम, ये मिनिमम, ये मिनिमम, इस तरह से। तो इसलिए यहाँ पे एक से ज़्यादा मैक्सिमम और मिनिमम आपको दिख रहे हैं। तो फिर फाइनली हम वही लिखेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज़ 1 किस किस पे, एट x इक्वल्स टू, नहीं 1 तो यहाँ पे है, π/4 एंड 5π/4, और मिनिमम वैल्यू ये -1 है किस पे, एट x इक्वल्स टू 3π/4 एंड 7π/4।
इस क्वेश्चन में हमें केवल मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो बेसिकली ये वाला लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर मिनिमम फाइंड करनी हो तो आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये और ध्यान रखना, इनको हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कहते हैं जब हमारे पास ये इंटरवल दिए होते हैं, जो ये इंटरवल यहाँ पर है। ठीक है।